हेलो नमस्कार साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है वस्त्र एवं आवास। रीट लेवल फर्स्ट के लिए है। उसके इस टॉपिक वस्त्र एवं आवास इस टॉपिक का हमने पूरा विश्लेषण कर चुके हैं। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये रीट लेवल फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक की विश्लेषण कर लिया है वो आप इससे पिछले वाले प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे ईवीएस के सारे टॉपिक कंप्लीट मिल जाएंगे। और अब हम शुरुआत करें इनके पर वस्त्र एवं आवास के बारे में और उसकी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। लेवल फर्स्ट यूनिट सेकेंड है ये वस्त्र एवं आवास रीट प्री के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मुकाम तथा मुसारक्स मुकाक तथा मुसारक्स नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? तो कौन से राज्य में पहने जाते हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, असम। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मुकाक तथा मुसारक्स नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंटोप्स तथा बांक पहना जाता है। कुंटोप्स तथा बांक कहाँ पहना जाता है? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। तो कहाँ पहना जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए, यानी असत्य कथन कौन सा उसको पहचानना है। सर्दियों में रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। सर्दियों में रेशमी तथा ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। तिरंगा व कस्बा जम्मू कश्मीर के प्रमुख वस्त्र हैं। यूर्त खिरगी जाति की शीतकालीन आवास है। रेशमी वस्त्रों में गोंद का कलफ लगाया जाता है। तो असत्य कथन कौन सा है? यूर्त यूर्त खिरगी जाति के शीतकालीन अवकाश है ये असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। वस्त्र और आवास पुआन कहाँ पहना जाता है? मिजोरम में। कोडिया गुजरात में पहना जाता है। राहिंद हिमाचल प्रदेश में। पानुभाज महाराष्ट्र में। तो ऐसे गलत कौन सा है इसमें? पानुभोज महाराष्ट्र। ये पानुभोज बाजू महाराष्ट्र में नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र की महिलाओं का वस्त्र है? यानी महाराष्ट्र की महिला है उनका वस्त्र कौन सा? नववारी, तहमत, गोचा, मुंडू। तो कौन सा है? नववारी। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है। कपास, रेशम, रियोन, लिनन। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है? रियोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेरिलिन रेशे का अन्य नाम क्या है? टेरिलिन का अन्य नाम क्या है? डेक्रोन, विस्कोस, नायलॉन, रियोन। तो टेरिलिन का अन्य नाम क्या है? डेक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हथकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया है। 15 मार्च 2003 को, 2 जनवरी 2006 का, 28 जून 2006 को, 13 अप्रैल 2001 को। तो कब की हथकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ कब किया गया था? 28 जून 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पावरलूम क्षेत्र का देश के कुल वस्त्र उत्पादन में कितना योगदान है? 83%, 62%, 27%, 38%। तो कितना परसेंट योगदान है? 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? अंगरखी, फिरन, बुगतरी, अचकन। तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? फिरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंडू तथा नेरियाथूम नामक वस्त्र कहाँ पहना जाता है? छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, केरल में, झारखंड में। तो मुंडू तथा नेरियाथम नामक वस्त्र कहाँ पहना जाता है? केरल में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? मोल्विन केल्विन ने, वोलेस केरोथर्स ने, रॉबिन हिल ने और पीटर मिशेल ने। तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? वोलेस केरोथर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेयॉन, ओरनोल, डेक्रोन, लिनन। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा है? लिनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कौन से हैं? यानी जो हिमाचल राज्य की महिला वो कौन से वस्त्र पहनती है? लोनचारी, होजुक, सुथान, उपयुक्त सभी। तो लोनचारी, होजुक और सुथान ये सभी वस्त्र हिमाचल राज्य में की महिलाएं पहनती हैं। गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए? सूती वस्त्र, हल्के रंग के, दोनों, हल्के और सूती दोनों, कोई नहीं। तो सूती वस्त्र और हल्के दोनों पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में फिरन के साथ पहनी जाने वाली लाल रंग की टोपी को क्या कहते हैं? कसावा, तिरंगा, गोचा, कुटोप्स। तो जो जम्मू कश्मीर में फिरन के साथ जो टोपी पहनी, लाल रंग की टोपी पहने, इसको क्या कहते हैं? कसाबा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता मछली का आवास है? नदी, तालाब, झील, समुद्र। तो कुत्ता मछली का आवास कौन सा है? समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी गाउन क्या कहलाता है? यानी जो लद्दाख की महिलाएं ऊनी गाउन पहनती है उसको क्या कहते हैं? गोचा, कुंटोप्स, चोगा, फिरन। तो उसको क्या कहते हैं? कुंटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राज्यों के वस्त्रों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यानी असत्य कथन पूछना है। जामी अथवा अथवा लुखुम नामक वस्त्र मिजोरम में पहने जाते हैं। किल्ट तथा लुंगपेंसु नामक वस्त्र नागालैंड में पहने जाते हैं। पांची व प्रहान झारखंड के वस्त्र हैं। चानियो, आबसू, पोलकू महाराष्ट्र में पहने जाते हैं। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? चानियो, आबास, पोलकू महाराष्ट्र में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र? बुगतरी, अचकन, अंगरखी, उपयुक्त सभी। तो पुरुषों के द्वारा ये सारे वस्त्र पहने जाते हैं, बुगतरी, अचकन, अंगरखी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन से हैं? जानवर और आवास, बंदर, पेड़, खरगोश, बिल, शेर, गुफा, उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो सभी सुमेलित है। बंदर पेड़ पे रहता है, खरगोश बिल में रहता है और शेर गुफा में रहता है। ये सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिरगिज जाति की घास से निर्मित शीतकालीन आवास क्या कहलाते हैं? जो खिरगिज जाति है उनकी घास से जो मकान बनाए जाते हैं शीतकालीन आवास क्या कहलाते हैं? किस्ताऊ, यूर्त, ट्यूपिक, अर्स। तो क्या कहलाते हैं? किस्ताऊ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का आवास है? तो उत्तराखंड में जनजाति रहती है भोटिया, उसके आवास कौन से हैं? टपरा व डागला, मुनसा व मेत, बंगाल ओराक व कालोम ओराक, विग विगवाम व वेतु। विगवाम व वेतु। तो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का आवास कौन सी है? बंग मुनसा व मेत। मुनसा व मेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूपिक नामक आवास है, जो ट्यूपिक नामक आवास है वो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी में रहने वाली आदिम जनजातियों की ढोल की आकृति की घर है। अमेरिकी आदिवासियों के आवास है। टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली एस्किमो जाति की शीतकालीन आवास है। एस्किमो जनजाति के चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन तंबू है। तो टॉपिक किसके हैं? एस्किमो जनजाति के चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन अवकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जाति या जनजाति की महिलाएं तारा भात की ओढ़नी ओढ़ती हैं? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, राजपूत महिलाएं, गुज्जर महिलाएं। तो तारा भात की ओढ़नी कौन सी जाति पहनती है? आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहाँ है? जो राजस्थान की वो टेक्सटाइल सिटी है वो कहाँ है? भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़, झालावाड़। तो कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयॉन, लिनन, डेक्रोन, नायलॉन। तो कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नवयुवतियों द्वारा पहनाए जाने वाला वस्त्र कौन सा है? जो दक्षिण भारत की नवयुवती है वो कौन सा वस्त्र पहनती है? कांजरी, नववारी, लंगावोनी, काची। तो कौन सा वस्त्र पहनती है? लंगावोनी पहनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? संगमरमर, घिया पत्थर, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन। तो कौन सा पत्थर काम में नहीं लेते हैं घर के फर्श बनाने में? घिया पत्थर काम में नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों को कीड़े मकोड़ों तथा बदबू से बचाने के लिए उनमें क्या रखा जाता है? नीम की पत्तियां, नेपथलीन की गोलियां, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों वस्त्रों से बदबू बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां और नेपथलीन की गोलियां डाल दें। शहतूत के पेड़ पर रेशम का कीट पालन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बारां। तो सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टस्सर पद्धति क्या है? शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट का पालन, पावरलूम में वस्त्र तैयार करना, अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रेशम की खेती, वस्त्रों को सजाने की पद्धति। तो टस्सर पद्धति क्या होती है? अर्जुन के पेड़ पर कृत्रिम रेशम की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बिलों के घरों को कहते हैं? कु, टापरा, पहला और दूसरा दोनों, खोलरा। राजस्थान में बिलों के घरों को क्या कहते हैं? कु भी कहते हैं और टापरा भी कहते हैं, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन कहलाता है? वर्टिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर। तो रेशम कीट का पालन होता है उसको क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि दीवारें चिकनी व साफ दिखती हैं, खुरदरा बनाकर दीवारों को घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है? मकड़ी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं? केरल, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड है। तो कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। धागा लपेटने की फिरकी कहलाती है? बॉबिन केस, बॉलिंग बाइंडर, बॉबिन, स्पूल पिन। तो क्या कहलाती है? बॉबिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी आदिवासियों के छोटे व गोलाकार आवास जिन्हें वेतु भी कहा जाता है कहलाते हैं? क्रोल, विगवाम, तिपी, खाईमस्त। क्या कहलाते हैं? विगवाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर कहलाते हैं? टपरा, मेत, डागला, पहला और तीसरा दोनों। तो टापरा और डागला दोनों कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतु के आवास के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? जीव जंतु आवास बर पेड़ पे, सुअर शुक्रशाला में, भालू मान में, कंगारू कोटर में। तो कौन सा गलत है इसमें? बर पेड़ पे नहीं रहती है, बर छत्ते में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगनाई तथा रिकट्टू गमछा नामक वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? जो रिंगनाई व रिकट्टू गमछा नामक वस्त्र है वो कौन से राज्य में पहने जाते हैं? मणिपुर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में। तो कौन से राज्य में पहने जाते हैं? त्रिपुरा में पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों को धोने की विधि है? धुलाई विधि, रासायनिक विधि, शोषक विधि, उपयुक्त छवि। तो सारी विधि है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को, 30 जनवरी 2002 को, 2 अक्टूबर 2011 को, 9 अप्रैल 2014 को। तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को। प्रतिवर्ष किस दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, 7 अगस्त को, 19 अप्रैल को। हथकरघा दिवस को मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपिंग से आशय है या नेपिंग से क्या आशय है? बस्तर से दाग धब्बों को हटाने की प्रक्रिया, बस्तर की सतह से रोए हटाकर नरम करने की प्रक्रिया, मकान पर छत डालने की प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपिंग से क्या आशय है? से आशय है बस्तर की सतह से रोए हटाकर नरम करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है? सोलापुर महाराष्ट्र में, सेलम तमिलनाडु में, मदुराई तमिलनाडु में और उपयुक्त सभी। तो देश का प्रमुख पावरलूम सेक्टर कहाँ स्थित है? उपयुक्त सभी जगह पे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वस्त्र नीति किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी? 2001 में, 2003 में, 1990 में, 1985 में। वस्त्र नीति किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी? 2001 में क्रियान्वित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनसुख, गद्दर, गाबा एवं डोडी क्या है? महिलाओं के वस्त्र,
पुरुषों के वस्त्र, भोजन के प्रकार, मनोरंजन के साधन। तो तंसुक, गद्दर, गाबा एवं डोडी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों की शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? केरोसिन, ग्लिसरीन, ग्लूकोज, पेट्रोल। तो वस्त्रों की शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से चाय का दाग हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ग्लिसरीन, सुहागा, साबुन या पहला और दूसरा दोनों। तो क्या काम में लेते हैं कपड़ों की गंदगी उठाने के लिए? ग्लिसरीन भी काम में लेती है और सुहागा भी काम में लेते हैं, दोनों काम में लेते हैं। और आज ये हमारा वस्त्र एवं आवास टॉपिक है, उससे इस टॉपिक की संपूर्ण व्याख्या हमने इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब ये हमने अभी प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा की है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और इस चैनल के माध्यम से आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को निरंतर लगातार पढ़ाई कर सकें और साथ ही अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। और मेरे द्वारा जो भी करवाया जा रहा है वो आपको एक दो बार देखने के बाद में समझ में आ जाएगा, और एक दो बार देख के नोट्स बना लें और उसके बाद आप खुद भी एक बार उनको पढ़ें, जिससे आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं भी एक आपकी तरह ही हूँ, जैसे जैसे तैयारी चलती रहेगी वैसे वैसे मैं भी आपसे कुछ सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सीख के इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ प्रदान करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।